इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। मैं स्वागत सम्मान की श्रृंखला को अग्रसित करते हुए निवेदन करूंगा, नोएडा से हमारे मध्य में आदरणीय मुकेश शर्मा जी की उपस्थिति हुई है। बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत हो। जब मैं मंच का संचालन करूंगा तो विधिवत सबका परिचय होगा, लेकिन मैं स्वागत सम्मान की श्रृंखला में हूं। तालियां वालियां बजाते रहिए, जैसी तालियां आवागढ़ देता है बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस श्रृंखला को अग्रसित करते हुए निवेदन करूंगा, भारत ऐसे रचनाकार को बुला रहा हूं जिनकी पंक्तियां आपके लिए संदेश होंगी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो कोई संदेश भी सवागढ़ के कवि सम्मेलन से जाए। एक बार बड़ी तालियों के साथ आवाज दीजिए मेरे बड़े भाई आदरणीय मुकेश शर्मा जी। जय जिनेन्द्र देव की, भगवान महावीर की। बहुत बहुत संचालन करने के लिए बहुत बहुत अच्छी शुभकामनाएं। आज थोड़ा गला खराब है, ज़्यादा समय आपके बीच नहीं लूँगा मैं। नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं। वो तो आज अमित भैया ने कर दिया था, बहुत अच्छे। और इन्होंने आभास भी करा दिया था आते के साथ ही कि इंग्लिश बोलने में है मुश्किल, पीने में है आसान, और पी ली जाए तो फिर बोलने में है बहुत आसान। मैं जब से बहुत अच्छे, जिंदाबाद भैया, वाह। आभास कराया, कोई नहीं। और दूसरा, सबने अभी इतना अच्छा काव्य पाठ किया है, और अमित तो अभी पूरी महफिल सी, सबरस भैया भी, सब जनों ने पढ़ा है कि जब रूप सरोवर में नहाता है, चांद पानी में उतर आता है, खुद तो चला जाता है शीतल होकर, मगर आग पानी में लगा जाता है। ये सब इस तरीके की। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जितनी अच्छा सुंदर आयोजन आपने किया है। मैं महावीर जी, बेलना, आई क्षेत्र, तिजारा, हसनापुर, शिखर जी सब दर्शन कर चुका हूँ। क्या बात है। और मैं एक बार और निवेदन की तालियां अपने निवेदन पर बजवाना चाहता हूं। एक बार बड़ी तालियां मेरे बड़े भैया के लिए आप लोग बजाइए। स्वागत भी। नहीं बहुत जय। नमो तालम, नमो सिद्धालम, नमो आयरालम, नमो पज्जालम, नमोले सभ्य सावलम, ऐसे पंच नमोकारो 24 भगवान के नाम मैं डेली लेता हूँ सुबह शाम, और सभी आप ही का आशीर्वाद है। और देखो, आपने जो कार्यक्रम सजवाया है, मुझे पता है किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपने बहुत बधाई के पात्र हैं कि मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना आसान होता है। आपने तो ये कार्यक्रम करके पानी पे पानी से पानी लिखने का काम किया है। क्या बात है, आप बधाई के पात्र हैं अध्यक्ष जी। और आज मुझे कुशल छोटा भैया है मेरा, इस अमित, इनका फोन मैसेज आया कि आज यहाँ चलना है। मतलब मैं बिल्कुल चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जैन समाज का फंक्शन है, मेरा परिवार है, और परिवार ही सब कुछ होता है। 3 शब्द होते भी बोला था बिटिया ने भी, कुछ कह रहे थे, कोई नहीं। देखो, इतना परिवार होता है, ये हमारा परिवार बैठा है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली, 3 शब्द होते हैं। गर्लफ्रेंड में भी एंड होता है, बॉयफ्रेंड में भी एंड होता है, फैमिली का मतलब ही होता है फादर एंड मदर, आई लव यू। क्या बात है, वाह। इसे परिवार कहते हैं। और उसके अलावा 2-4 मुक्तक छोटे छोटे आपके सामने कहकर के स्थान लूंगा। स्वागत भैया। क्योंकि मैं जानता हूं कोई सुख का पल हो या दुख का पल हो, आप कैसे उस विल पावर की तरह उस समय खड़े रहे हैं, ये देखा जाता है। कोई समय ऐसा नहीं जो कटता ना हो। घड़ी की सुई का काम चलना का है, वो चलती है। इसका सदुपयोग आपने कैसे किया, ये आपके ऊपर है। मैं भी इस पल को नहीं खोना चाहता था जैन साहब। मैं भी जानता था कि आपसे अमित, आपकी रात वो पूरी तारीफ करते हुए आ रहे थे रास्ते में, कि मैं भी जानता था कोई पल नहीं ऐसा जो कटता ना हो। और मैं भी इस पल का जो है साक्षी बनना चाहता था कि पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल भी आता है कुछ पल के लिए। सोचते हैं उस पल को रोक लें हर पल के लिए, मगर वो पल भी ना रुकता है एक पल के लिए। ये पल नहीं रुकना था, इसलिए। और देखो, बहुत छोटी सी एक बात बताऊंगा आज आपको। हमारे जैन साहब यहाँ बैठे हैं, सारे बैठे हैं, सुदीप भैया यहाँ हैं, कि एक पिक्चर बनती है 3 घंटे की, उसमें दी एंड होता है, मगर उस पर्दे के पीछे एक डायरेक्टर होता है। जो डायरेक्टर होता है उसका उद्देश्य केवल यह होता है कि मेरा नाम हो, 2 पैसे कमे, समाज में मैसेज जाए, और इसके अलावा ये जो है पिक्चर हिट हो जाए। डायरेक्टर का यही उद्देश्य होता है ना। उसके अलावा वो पर्दे पे नहीं आता है। जब वो पर्दे पे नहीं आता, सबको उसके लिए रोल देता है 3 घंटे की पिक्चर हिट करने के लिए। जब वो हिट करने के लिए पिक्चर के लिए देता है तो सबको रोल देता है, सबको कलाकार बनाता है। जो होते हैं उसमें कलाकार होते हैं। कलाकार का ही मतलब होता है जो कल का आकार पैदा करता है, उसमें वो रोल अदा करते हैं। और रही पैसे की बात, कुशल भैया, पैसा सब यहीं रह जाना। जिस दिन मैं पैदा हुआ था,
मेरे नाम की मिठाई बटी उस दिन नहीं खाऊंगा, जिस दिन जाऊंगा तैरामी होएगी, खीर बटेगी, उस दिन नहीं खाऊंगा। सब कुछ यही की माया है। धन के पीछे व्यक्ति तब तक भागता है जब तक निधन नहीं हो जाता है। ये अलग बात है, ठीक है, ये अलग बात है। इस पावन मन से इसलिए इस तरीके की बात कर रहा हूं। 2-3 मुक्तक और भी कहूंगा, आपके दिल तक पहुंचूंगा। या इसी प्रकार से एक डायरेक्टर ऊपर वाला बैठा है, प्रभु बैठे हैं, भगवान महावीर बैठे हैं, जिससे ये उम्मीद करते हैं उसे अमित शर्मा के रूप में, अमित जैन के रूप में, जैन साहब के रूप में, सुमन जैन के रूप में, सबको रोल यहां दे के भेजा है। किसी को 32 साल के लिए, किसी को 75 के लिए, किसी को 80 के लिए, किसी को 90 के लिए। और जिसके बस की कुछ नहीं होता है उसे वो मुकेश अंबानी के यहां पैदा कर देते हैं। बहुत अच्छे, वाह, वह तालियां हो जाओ एक बार, जिंदाबाद। क्योंकि प्रभु को पता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, खाएगा, बाथरूम जाएगा, इसकी तरफ से ये बात भी नहीं कर पाएगा, इसके पीए ही बात करेंगे। इस पर रॉयल्स तो होगी, बैठेगा मगर लुत्फ ड्राइवर उठा पाएगा। बहुत अच्छे। और जिससे वो उम्मीद करेगा, जिससे प्रभु उम्मीद करता है कि तेरी पिक्चर ये हिट समाज के अंदर करके आएगा, उसे जैन समाज के अंदर पैदा करेगा, अमित बनाएगा, अमित शर्मा बनाएगा, सुदीप भोला बनाएगा। मैसेज छोड़ के जाते हैं, ऐसे क्या बात है भाई, वाह भैया, वाह वाह। और आप तो दीपक हो, आप तो दीपक हो। लड़ाई आपके अंधेरे के खिलाफ है, हवा तो बेवजह खिलाफ है। कि आप तो दीपक हो, लड़ाई आपके अंधेरे के खिलाफ है, हवा तो बेवजह खिलाफ है। और मैं तो हवा से भी कहता हूं कि आजमा के देख, आज तक बहुत दिए बुझाए हैं, एक जला के तो देख, एक जला के तो देख, एक जला के तो देख। ये हमारा जैन समाज बैठा है कि अंधेरा मिटता नहीं, मिटाना पड़ता है। कि ये दीपक जैन है। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, कोई नहीं। अंधेरा मिटता नहीं, मिटाना पड़ता है, बुझे हुए दीपक को पुनः जलाना पड़ता है। कभी कभार इन अश्कों की आबरू के लिए न चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है। भाई, वाह वाह। और हास्य कहीं से भी पैदा हो सकता है, सबर साहब ने भी किया। कोरोना का भी जिगर हुआ। कोरोना क्या था, हमने देखा है, इस पीढ़ी ने देखा है, पिछली पीढ़ियों ने नहीं देखा है। अभी कोरोना का अमित भैया ने भी जिक्र किया। कोरोना क्या था कि कोई गुजर जाए तो मैंने शहर बंद होते देखा है, कोई गुजर न जाए शहर पहली बार बंद होते देखा है। लेकिन वो वक्त भी गुजरा। वक्त को ठीक कर देता है, वक्त को भी वक्त चाहिए। वक्त को ठीक कर देता है, वक्त को भी वक्त चाहिए। हंसने की जहां तक बात है, हास्य कहीं से भी, मैं भी छोटी सी एक छोटा सा आपको हास्य सुना करके और 3 मुक्तक सुना करके, 5 मिनट का समय है ना? हाँ, हाँ, कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, कुशल स्टार्टिंग में ही हमारे बनारस से आए थे जैन साहब, हाँ, संचालन महोदय, हाँ, हमारे यहाँ से बनारस से भैया कभी आए, उन्होंने शुरू में ही जिक्र किया था खुशी। क्या इसकी वाइफ का नाम भी खुशी है? इसे हमेशा खुशी रहे और ये ऐसी मुस्कुराता रहे। हाँ, और बहुत अच्छा है, सब ये परिवार है। और ये अमित और कुशल और सुदीप भैया तो ऐसे हैं कि मैं जानता हूँ, मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। और सही कि मैंने पल पल बदलते हुए रिश्तों को देखा है, ये ऐसे हैं। मैंने पल पल बदलते हुए रिश्तों को देखा है, ऐसा नहीं है, कुछ फरिश्तों को भी देखा है जिनसे नहीं है किसी किस्म का कोई खून का रिश्ता, उन्हें अपने यहाँ का हर रिश्ता निभाते हुए देखा है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। उन्हें अपने यहाँ का हर रिश्ता निभाते हुए देखा है। और जहाँ तक हादसे की कहोगे, मुझे अमित जैन साहब यहाँ मिले, जब मैं आया, सत्कार किया, सब कुछ किया। कुशल की जब शादी नहीं हुई थी, अभी हमें सजल भैया को शहरा सा भी पहनाया गया, ये बोले घोड़ी मंगा दो, कहा था ना। तो ऐसे ही मैं और कुशल एक शादी में गए थे। जब शादी में गए तो शादी में जाने के बाद लड़के ने गुड़चड़ी हो रही थी, गुड़चड़ी होते वक्त कुशल ने मुझसे पूछा कि भैया ये जो गुड़चड़ी होती है, लड़का घोड़े पे बैठता है और ये सेहरा जो पहनता है, ये क्यों पहनता है? मैंने कहा कुशल, ये सेहरा इसलिए पहनता है कि अब तक इनने किसी और को देख लिया हो तो देख लिया हो भी एक के आगे खुले, बहुत अच्छे, ये इसलिए पहनता है। और हम लोग पहनवाते भी इसीलिए, गुड़चड़ी होती है। शादी में बारात में गए तो मंच पे लड़का बैठा हुआ था, लड़की जो है ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। जब लड़की ब्यूटी पार्लर गई, कुशल ने फिर पूछा कि लड़की ब्यूटी पार्लर क्यों जाती है? मतलब कुशल, तुम्हारे गांव में कभी कभार कोई कोरियर आता है, वो ठीक से पैक होके आता है, अंदर सामान कैसा ही निकले।
अमित जैन जी आगे, इनकी पैकिंग में भी सामान ठीक नहीं निकला। ठीक जैन साहब, अच्छा उसके बाद सामान ठीक से आता है, ये जैन समझ साहब ने गए। इतनी बार सीढ़ी चढ़ ली, मुझे डर है इनके पैर भारी ना हो जाए। बहुत अच्छे, स्वागत। तो मैंने कहा कि सामान ठीक से पैक होके आता है, बोले हाँ आता है। बोले सामान कैसा ही निकला है। रात को फेरे हुए, साली ने जूते चुराए। जूते चुराए, कुशल फिर मुझसे पूछा भाई साली जूते क्यों चुराती है। मतलब कुशल साली जूते इसलिए चुराती है, ये बताना चाहती है कि तेरे जीवन में बवाल शुरू होने वाला है, नंगे पैर भाग सकता हो तो भाग जा। बहुत अच्छे, आहा। अरे वाह भैया। अच्छा फिर भी लड़का नहीं भागता। लड़का पैसे देके जूते लेके बढ़िया तरीके से गाड़ी में बैठा करके, ठीक, हाँ, पैसे देके जूते लेके गाड़ी में बैठा करके वो लड़की वाइफ हो जाती है, लड़का हस्बैंड हो जाता है। वाइफ की भी फुल फॉर्म होती है। और बिटिया कह रही थी ना वो बेटियों के बारे में, कुछ के बारे में, तो मैं कह रहा हूं कि वाइफ की फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। बहुत अच्छे, वही वाह। अच्छा इसके अलावा ऐसा नहीं है अमित ये भैया, मोहल्ला खुश हो गए, सब पिटे कुटे बैठे हैं। हाँ हाँ, अच्छा ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की ना होती हो, हस्बैंड की भी होती है। हम्बल यूजफुल सर्वेंट, जिसका कभी भी बच सकता है बैंड। अच्छा चलो ये तो लगे, ये तो हास्य की बात रही। दादा आ गए, वाह वाह वाह। दादा क्या अच्छा husband ये हो तो आप। हास्य की बात रही, मगर ये होती कैसी है, इन्हें प्रणाम करता हूं इस मंच से, इनके चरणों में समर्पित करता हूं। बहन बेटियों के लिए ये हास्य तो कैसे भी बना सकते हैं। हास्य तो ये होती कैसी है कि पूरा दिन निकल गया ख्वाब सजाने में, पूरा दिन निकल गया ख्वाब सजाने में, रात निकल गई नींद को पाने में, उस घर के दरवाजे के बाहर मेरे नाम की तख्ती भी न लगी, जिसको पूरी उम्र निकल गई सजाने में, जिसको पूरी उम्र निकल गई सजाने में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह भैया, वाह वाह वाह। हास्य अलग है और बात संभालनी होती है। छोटे भाई स्वागत भाई, एक बार मैं चाहता हूं एक बार मन से एक एक व्यक्ति हाथ उठा के तालियां बजाए। इस मोहल्ले ने बहुत आनंद लिया, लेकिन भैया के काव्य पाठ पर जो पीछे के लोग हैं और मंच के आदरणीय हमारे दद्दू हैं, वो बहुत आनंद ले रहे हैं। क्या कविता पाठ कर रहे हैं भैया, अभी स्वागत। भैया का आदेश हुआ है तो दोबारा पंक्ति पढ़ देता हूं कि पूरा दिन निकल गया ख्वाब सजाने में, रात निकल गई नींद को पाने में, उस घर के दरवाजे के बाहर मेरे नाम की तख्ती भी न लगी, जिसको पूरी उम्र निकल गई सजाने में। हाय हाय, पूरी उम्र निकल गई भाई सजाने वाह में। वाह वाह वाह, और क्या प्रहार है, वाह भैया वाह। अलग तरीके से मैं और दूसरा कहता हूं, दो पुस्तक कहता हूं कि जिंदगी, अब मैं अपने उसमें आता हूं थोड़ा सा हल्का सा, ये आपको हंसा दिया। छोटे भाई सुनिएगा, देशभक्ति की बात हुई, देशभक्ति भी चार पंक्ति कहता हूं कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, कि जिंदगी जिंदा है सिर्फ कफन के लिए, कफन है अगन के लिए दफन के लिए, यारो जियो फकत उम्र के 4 दिन, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए, 2 वतन के लिए 2 वतन के लिए, 2 कलम के लिए 2 वतन के लिए। वाह जय हो भैया। ऐसा है, आप सब दोस्त हैं, भाई हैं, मित्र हैं, क्योंकि आपकी जो टोली को देख रहा हूं, सारे जने बैठे हो। अमित भैया ने जिस तरीके दोस्ता निभाया, आकर के सबको खाना वाना खिलाया, दोस्ती करने का आभास हुआ। जाते वक्त नंबर भी लेके जाऊंगा कि मैं जानता हूं कि बच्चे वसीयत पूछते हैं, रिश्ते हैसियत पूछते हैं, केवल दोस्ती तो है जो केवल खैरियत पूछते हैं, केवल दोस्त के हैं जो खैरियत पूछते हैं। ये ऐसे हैं, और दोस्त जो होते हैं बड़े सम्मानित होते हैं और बड़ी तरीके से मानने चाहिए। और अभी करप्शन की बात भी हुई थी, यहाँ भ्रष्टाचार की बात भी हुई थी, कैसे ऐसे। तो एक भ्रष्टाचार पर 4 पंक्ति पढ़ता हूं कि चांद में आग हो तो गगन क्या करे, कि चांद में आग हो तो गगन क्या करे, फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे, देश के हाल पर तिरंगे ने यूं कहा कि कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे, कि कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे, कुर्सियां ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे। अब इस पावन मन से अपने जीवन की 8 पंक्ति पढ़ के जाना चाहता हूं और आपको कुछ सीख दे के जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। और जब इनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता तो 8 पंक्ति आपके सामने पढ़ने की कोशिश करता हूं। उस रास्ते चलने की कोशिश करना, हाथ से कहीं से लेना, लेकिन कुछ सीख के जाना है यहां से। क्योंकि जीवन के अंदर अगर जीवन मिला है तो 2 काम तो आपको करने पड़ेंगे।
केवल 2 ही काम करने, तीसरा करो मत करो। करो या तो ऐसा लिखो कि लोग पढ़े, या ऐसे काम करो कि लोग लिखें। भाई क्या बात है भाई, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तीसरी चीज की जरूरत नहीं है भाई, एक बार इस बात के लिए बड़ी तालियां बजाइए भाई। वाह भाई, वाह 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 वाह। भैया लूट लिया आपने, जय हो, जिंदाबाद। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। और जय हो भैया, जिंदाबाद। वाह भैया, वाह वाह। और जीवन मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त मान के जिएंगे यार, और मजे लेंगे, मजे लेंगे। दूसरा, जब मैं 8 पंक्ति पढ़ता हूं, आपको शायद अच्छी लगे भैया। मेरा निवेदन है वो पेड़ वाली जो पंक्तियां आपकी पूरे देश में मिशन की पंक्तियां, वो भी पढ़िएगा। पढ़ूंगा, एक सेकंड। हाँ, अभी कोई बात नहीं। जब आपके बीच आया हूं तो कहीं ना कहीं छाप आपके दिल में छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हाँ भाई, तालियां दो एक बार। वाह 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 वाह। ये पावन मंच से, ये पावन मंच से, इस पावन मंच से वो भाषा बोलनी चाहिए कि विचार सुनने वाला भी उन पर विचार करे। क्योंकि तराजू के 2 पल्ले होते हैं, ये बड़े मुश्किल से मिलता है। तराजू के 2 पल्ले होते हैं, जो खाली होता है वो ऊपर होता है, जो भारी होता है वो नीचे होता है। हम थोड़े से ऊपर होते हैं, तुम्हारी वजह से होते हैं, तुम्हारे प्यार की वजह से होते हैं, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से होते हैं, तुम सुन रहे होते हो इसलिए होते हैं। हम ऊपर जो होते हैं, तो जब हम सुनाने के लिए आए हैं और आप सुनने के लिए आए हो, आप बहुत भारी हो, आपकी वजह से हैं। जब मैं 8 पंक्ति अपनी पढ़ता हूं कि इनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। वाह वाह वाह। कि महफिल दुनिया क्या है, कि महफिल दुनिया क्या है, खेलता कौन है, उसका खिलौना क्या है। आए हाय, तेरे अहबाब, तेरे मिलने वाले तेरे दोस्त तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है। बाद मरने के हुआ तू बोझ, यह सभी को मालूम, जल्द ले जाओ इस ढेर में रखा क्या है। बहुत अच्छे। कब्र चिल्लाकर ये कहती है, सोचता क्या है, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, समझता क्या है। आए हाय, आए हाय, आहा। अरे गिनने का शौक है तो पहले तू नेकी को गिन, तेरी गिनती नहीं तो दौलत को गिनता क्या है। आए हाय, आहा, वाह वाह। सब दौलत दौलत ही रह जानी है, नेकी के काम आनी है, और नेकी करके जानी है, और नेकी कीजिएगा कि तुम जलो हम जले एक रोशनी के लिए, 100 सितम भी सहे चांदनी के लिए, जिंदगी के लिए सांस लेते हैं सभी, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए, चंद सांसें तो लो आदमी के लिए, चंद सांसें तो लो। जैन साहब, और जैन साहब अध्यक्ष, 1 मिनट मेरे पास मंच पे आ जाओ। जैन साहब अध्यक्ष साहब आप आओ, 1 सेकंड। मैं अपना आखिरी मुक्त तक पढ़ के अपना स्थल ले रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी है, सुदीप भोला जी भैया तक जाना है। मेरे छोटे भाई जैन साहब, 1 सेकंड आ जाओ। आइए जैन साहब आप भी आइए। इस पावन मंच से मैं सबसे एक भीख मांग के जा रहा हूं। जैन साहब मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े खड़े हैं, जैन साहब हैं। सबसे हाथ जोड़ के, जब भी आपके यहाँ बर्थडे हो, आपका घर हो, आपके परिवार के अंदर कोई फंक्शन हो, जैसे आज भी आपका हुआ है, तो 1 आध 2 सब पौधा जरूर लगाओ। आज देश को जरूरत है पौधे की। वाह 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 भाई, जिंदाबाद। आज देश को जरूरत है पौधे की। व्यक्ति समर्थन करे हाथ उठा के भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। और मैं कहता क्यों, वाह वाह वाह, मैं पौधे के लिए कहता भी क्यों, वाह वाह, जरूरत तो है ही है, जरूरत तो है, ये कहता भी क्यों हूं मैं आपके बीच। उस पंक्ति को पढ़ता हूं, ये कि पेड़ फल फूल देते हैं, परेशानी नहीं देते, कि पेड़ फल फूल देते हैं, परेशानी नहीं देते, ये हरियाली देते हैं, वीरानी नहीं देते, बाद मरने के उसे हक नहीं है लकड़ियों का, जो जीते जी पेड़ लगा के उसको पानी नहीं देते। भाई जय हो, जय हो, जय हो। मैं आपसे ये मानता हूं, और हाथ जोड़ के बहुत बहुत, बस मैं बहुत बहुत बधाई। कभी फिर और मौका मिला फिर। शाहजहां के पात्र हैं, कम से कम बहुत सुने, मैंने भी बहुत सुने। यहाँ से इटावा तक गया सुनने के लिए, शाम को 6 बजे निकलता था, लेकिन 10 बजे तक इटावा पहुँचता था। कब से मैंने इनका शौकीन रहा, लेकिन उसमें भाषा क्या रही, जैसे इंदु इंदिरा मुरैना, अशोक चक्रधर बम्बई, बदायूं के उर्मिला शंकर जैसे लोगों का साहित्य था। आज मैं उस कॉपीराइट को यहाँ देख रहा हूँ कि उसने ऐसे साहित्य को यहाँ पढ़ा है जो जिंदगी का एक नमूना है। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।